गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू कॉमेट लर्निंग क्लासेस। हम लोगों ने अपना पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग अपना एक्सरसाइज 1.5 देखने वाले हैं, जो पर्टिकुलर बेसिस है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले एक बार वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टॉपिक है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यार हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब अभी तक जो आप लोग डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। कौन सा ऑर्डर था? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हो गया सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स ऑर्डर, सेवंथ ऑर्डर, nth ऑर्डर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर। तो एक प्रकार से इसका पहले आप नोटेशन समझ लो कि नोटेशन क्या है। जैसे अभी तक हम लोग अब मान लो फर्स्ट ऑर्डर निकालते थे, उसको dy बाई डी एक्स लिखता था, एफ डैश ऑफ एक्स लिखता था। सही है। अब इसी को तुम ऐसा भी लिख सकते हो वाई डैश, और इसको y1 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? y1। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। वैसे ही अगर सेकेंड ऑर्डर है तो मैं लिखूंगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। ये टू डिनोट करेंगे सेकेंड ऑर्डर, टू क्या डिनोट करेंगे? सेकेंड ऑर्डर। ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स, वाई डबल डैश, और यहाँ हो जाएगा वाई टू, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? सेकेंड ऑर्डर। वैसे ही थर्ड ऑर्डर को लिखूंगा मैं डी क्यूब एक्स अपॉन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। यहाँ आ जाएगा तीन डंडी एक्स वाई तीन डैश, और यहाँ हो जाएगा वाई थ्री। ये हो गया मेरा थर्ड ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? थर्ड ऑर्डर। वैसे ही nth ऑर्डर को मैं ऐसा लिखूंगा, nth ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? nth ऑर्डर। ठीक है। तो ये प्रकार का हमारा नोटेशन है। ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, कैसा भी लिख रहा हो नोटेशन फर्स्ट ऑर्डर का ही रहेगा। नोटेशन किसका रहेगा? फर्स्ट ऑर्डर का रहने वाला है। तो ये आपको याद करके रखने का है। हम लोग ना लास्ट चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। इसमें ना हमको वहां पे ऑर्डर और डिग्री करके एक टॉपिक आएगा, जहाँ पे हमारा काम है। क्या क्या काम है? ऑर्डर और डिग्री करके एक टॉपिक आएगा, जहाँ पे तुमको ये काम का है, ऑर्डर और डिग्री करके। ठीक है। अब एक चीज और, कि जैसे अभी तक हम लोग y रहता था, उसको अगर एक बार डिफरेंशिएट किया मैंने तो मैं लिखता था dy बाई डी एक्स। ठीक है। अब क्या करूंगा? इसको और बार एक बार डिफरेंशिएट किया तो डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये मेरा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसको एक बार और तीसरे बार डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं लिखूंगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है। तो इस प्रकार से करने का है। तो हमको क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल ही है कि हमको सेकेंड ऑर्डर निकालना है। अब सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना है कि तुम्हारा जो भी फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स, उसको एक बार करना है डिफरेंशिएट, तो आपको मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स। क्या मिलेगा? एफ डैश ऑफ एक्स। फिर जो तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स आया उसको एक बार और क्या करना है? डिफरेंशिएट। तो आपको कौन सा ऑर्डर निकल जाएगा? सेकेंड ऑर्डर। ठीक है। पहले एफ ऑफ एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश ऑफ एक्स, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? सेकेंड ऑर्डर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करने का है? सॉल्व करने का। ठीक है, समझा? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.5 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग 2x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है। इसका हमको कौन सा ऑर्डर निकालना है? सेकंड ऑर्डर निकालना है। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। पहले तो लेट करके इसको y मान लेंगे, 2x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है। इसको किया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 2x टू द पावर 5 माइनस डी बाई डी एक्स 4x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 9। सही है। अब यहाँ पे 2 पे मेरा डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, तो 2 मेरा बाहर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इंटू 4x क्यूब, सॉरी x का पावर n लगा तो 5x टू दी पावर क्या हो गया? 4 माइनस 4 आ गया बाहर, इस पे डेरिवेटिव लगेगा तो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। ठीक है। माइनस 2 आ गया बाहर, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय, यहाँ पे क्या लगेगा मेरा? 1 बाय एक्स का पावर n का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? 1 बाय माइनस एक्स का पावर n। तो ये होता है माइनस एन अपॉन एक्स का पावर n प्लस 1, माइनस एन अपॉन एक्स का पावर n प्लस 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। चलो 5 2 सा 10x टू दी पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स क्यूब। ये आपका क्या निकल गया? फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर निकला? फर्स्ट ऑर्डर।
ठीक है, लेकिन हमको फाइंड आउट करना है सेकेंड ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर निकालना है? सेकेंड ऑर्डर निकालने का। अब देखो सेकेंड ऑर्डर, तो ये जो आपका क्वेश्चन आया ये, इसको एक बार और आप कर दो डिफरेंशिएट। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10 आ जाएगा बाहर, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4, सही है। -12 आएगा बाहर, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, +4 आ गया बाहर, डी बाई डी एक्स 1/x³। ये इस प्रकार से हो गया हमारा। समझा क्या किया मैंने? एक बार और इसको क्या किया, ये जो दिया है आपको, इसको और एक बार क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएट। इसको और एक बार क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब जो ये दिया है यहाँ पे आप लोग डेरिवेटिव अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो? डेरिवेटिव। तो ये 10 हो गया, यहाँ पे क्या लगेगा आपका x का पावर n का डेरिवेटिव, तो x का पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स का पावर n -1, तो 4x³ हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2x + 4, इसका हो जाएगा -3/x का पावर 4। ठीक है, -3/x का पावर 4। चलो तो ये हो गया। सेकेंड ऑर्डर को मैं लिखूंगा ऐसा, 40x³ -24x -12/x⁴। ये आपका कौन सा ऑर्डर आ गया? सेकेंड ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है आपको। समझा किस प्रकार से किए? एक बार डिफरेंशिएट, फर्स्ट ऑर्डर आया, फिर उसी फर्स्ट ऑर्डर को एक बार और डिफरेंशिएट किया, तो आपका कौन सा ऑर्डर आया? सेकेंड ऑर्डर है। चलो सेकेंड देखते हैं। ठीक है, सेकेंड, कलर चेंज करता हूँ। सेकेंड, लेट करके माना y करके e का पावर 2x इंटू 10x, e का पावर 2x इंटू 10x। इसको करो विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हो गया मेरा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई का पावर 2x इंटू 10x, ई का पावर 2x इंटू 10x। चलो यहाँ पे अब आपका यहाँ पे क्या लगेगा, आपको पता है कि यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो देखो फर्स्ट इंटू, ठीक है इधर कर, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ई का पावर 2x जैसे का वैसा 10x का डेरिवेटिव होता है sec²x, 10x जैसे का वैसा इसका डेरिवेटिव होगा e का पावर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, e का पावर 2x इंटू sec² प्लस 10x इंटू ई का पावर 2x इंटू 2। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या कॉमन निकला, e का पावर 2x निकला कॉमन, इधर b का पावर 2x, इधर b का पावर 2x, तो ब्रैकेट में आ गया sec² प्लस 2 10x, sec² प्लस 2 10x, ये आपका हो गया dy बाई डी एक्स। ये आपका क्या हो गया, dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर निकल गया। अब हमको फाइंड आउट करना है इसका सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार और क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट। देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। ठीक है, चलो तो हो जाएगा मेरा डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ई का पावर 2x इंटू sec² x प्लस 2 10x, sec² x प्लस 2 10x। चलो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे फिर से अंदर जाएगा तो क्या लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट जैसे का वैसा इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड जैसे का वैसा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। चलो ई का पावर 2x, डेरिवेटिव गया अंदर, तो sec² x का डेरिवेटिव होता है 2 sec x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec x। ठीक है, समझा ना, sec² x का पावर n लगेगा, फिर sec x का डेरिवेटिव प्लस 2 इंटू sec² x प्लस sec² x प्लस 2 10x
इसका डेरिवेटिव e का पावर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो आपका हो गया e का पावर 2x, 2 इंटू सेक एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू 10x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस, यह हो गया मेरा 2 इंटू ई का पावर 2x सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x। यहाँ पे भी ई का पावर 2x है, यहाँ पे भी ई का पावर 2x है, इसके अंदर भी 2 है तो 2 आ गया बाहर, तो इसके पास क्या हो गया टोटल 2 ई का पावर 2x, क्या हो गया 2 ई का पावर 2x, और इधर भी क्या है मेरा 2 ई का पावर 2x, 2 ई का पावर 2x। ये देखो यहाँ का 2 और यहाँ का 2 कहाँ आ गया बाहर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 ई का पावर 2x, तो दोनों से मैं 2 ई का पावर 2x निकाला कॉमन, ठीक है। तो आपका कॉमन निकला 2 ई का पावर 2x, तो ब्रैकेट में आ गया सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, सही है क्या देख लो, सेक एक्स इंटू 10x प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस डिनोमिनेटर में क्या बचा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x, ये आ गया हमारा, ठीक है। चलो 2 इंटू ई का पावर 2x, ये हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस, इसको मैं यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई किया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अप्लाई किया, ठीक है। आगे देखो 2 इंटू ई का पावर 2x, इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से मैंने कॉमन निकाला सेक स्क्वायर एक्स, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 10x प्लस 1, ब्रैकेट में आपका क्या होगा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स गया तो 10x बचा, यहाँ से गया तो 1 बचा, प्लस ये आपका जो है फॉर्मूला है 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, किसका फॉर्मूला, अगर एक्सपांड किए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab, a 1 है 2b 10x है तो 2 10x आ जाएगा प्लस 10x का होल स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, 2 इंटू ई का पावर 2x जैसे का वैसा सेक स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में लिखा 1 प्लस 10x प्लस 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। चलो 2 इंटू ई का पावर 2x, 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x क्या निकला यहाँ से कॉमन, तो आपका ब्रैकेट में आ गया फिर 1 प्लस 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई का पावर 2x 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स को ये लिखा मैंने, ठीक है। अब आगे देखो, तो ये आपका हो गया सेकेंड ऑर्डर 2 इंटू ई का पावर 2x इंटू 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 प्लस 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और ये हमारा क्या था फाइनल आंसर, ये हमारा क्या था फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन 1 का सेकंड, क्वेश्चन 1 का क्या था सेकंड क्वेश्चन था, ठीक, देख के लिख लो आप लोग। चलो नेक्स्ट थर्ड वाला क्या है, ई का पावर 4x इंटू कॉस 5x, ई का पावर 4x इंटू कॉस 5x, सेम ठीक है, इधर से लेट करके माना इसको y, ई का पावर 4x इंटू कॉस 5x, ठीक है, करो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट हो गया मेरा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई का पावर 4x इंटू कॉस 5x, ई का पावर 4x इंटू कॉस 5x, ठीक है। 2 मिनट ऑटो मैनुअल, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे आपका क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहाँ क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट जैसे का वैसा इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड जैसे का वैसा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, डेरिवेटिव किसका फर्स्ट का। चलो ई का पावर 4x, पहले कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस कॉस 5x जैसे का वैसा,
इसका डेरिवेटिव होगा जैसे का वैसा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x। ठीक है, तो माइनस आ गया बाहर, ई का पावर 4x इंटू साइन 5x। 5x का डेरिवेटिव देखो, माइनस बाहर लिखा, 5 कॉमन, 5 कोइफिशिएंट है तो बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 5 इंटू ई का पावर 4x इंटू साइन 5x प्लस, सेम यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव 1, 4 बाहर आ गया, 4 इंटू ई का पावर 4x इंटू कॉस 5x। आपका यहाँ से ई का पावर 4x निकला कॉमन, तो प्लस वाला पहले लिख दो, माइनस वाला बाद में, तो क्या हो गया मेरा 4 इंटू कॉस 5x माइनस 5 इंटू साइन 5x। ये आपका क्या आ गया फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, समझे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए। अब आगे देखो, ठीक है, ये आ गया हमारा कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। अब सेकेंड ऑर्डर निकालना है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो ये हो जाएगा मेरा सेकेंड ऑर्डर, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर 4x इंटू 4 कॉस 5x माइनस 5 साइन 5x। डेरिवेटिव गया अंदर, डेरिवेटिव कहा गया अंदर, तो पहले ये पहला वाला जैसे का वैसा इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड जैसे का वैसा प्लस इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। चलो, यह हो जाएगा ई का पावर 4x, डेरिवेटिव गया अंदर तो ब्रैकेट में 4, कॉस का डेरिवेटिव था माइनस साइन 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x। ठीक है, माइनस 5 जैसे का वैसा साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये वाला ब्रैकेट जैसे का वैसा 4 कॉस 5x माइनस 5 साइन 5x, इसका डेरिवेटिव ई का पावर 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x, डेरिवेटिव ऑफ 4x। चलो आगे देखो, ई का पावर 4x जैसे का वैसा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 5, तो 5 4 जा कितना होगा 20 माइनस 20 साइन 5x। ठीक है, माइनस फिर से x का डेरिवेटिव 1, तो 5 5 था 25 कॉस 5x प्लस 4 इंटू कॉस 5x माइनस 5 साइन 5x, ये कितना हो जाएगा भैया इंटू 4 इंटू ई का पावर 4x, 4 इंटू ई का पावर 4x। चलो आगे देखो, तो आपका आया सेकेंड ऑर्डर ई का पावर 4x, ठीक है, और ब्रैकेट में है -20 इंटू साइन 5x -25 कॉस 5x प्लस, ठीक है, 4 कॉस 5x, 4 कॉस 5x माइनस 5 साइन 5x इंटू 4 इंटू ई का पावर 4x। ई का पावर 4x निकला कॉमन, तो ब्रैकेट -20 इंटू साइन 5x -25 इंटू कॉस 5x, ठीक है, प्लस 4 अंदर गया 16 कॉस 5x -20 साइन 5x। ठीक है, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दे। अब ये वाला और ये वाला दोनों क्या है भैया सेम है, तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा -40 इंटू साइन 5x प्लस माइनस माइनस 9 कॉस 5x, माइनस बाहर आ गया तो ये मेरा हो गया 40 इंटू साइन 5x प्लस 9 इंटू कॉस 5x।
ये आपका क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर। ठीक, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर हो गया। यहाँ से मैंने फोर अंदर इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड, थर्ड वाला। कौन सा हुआ, थर्ड वाला। नेक्स्ट है फोर्थ। नेक्स्ट कौन सा है आपका, फोर्थ है। चलो फोर्थ देखो। सॉरी, फोर्थ देखो। लेट करके वाई करके माना इसको एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। क्या माना, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। करो इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट हो गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ आपका फिर से प्रोडक्ट तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। लॉग एक्स का डेरिव वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x²। एक एक्स से एक एक्स कैंसल, x² आ गया प्लस लॉग एक्स, सॉरी 3x² इंटू लॉग एक्स। यहाँ से मैंने क्या कॉमन निकाला, x² कॉमन निकाला, तो 1 + 3 log x आ गया ब्रैकेट के अंदर। ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, 3 log x का आ गया सामने। यहाँ तक समझ गया आपको। ठीक है, अब हमको इसको एक बार और क्या करने का है, डिफ्रेंशिएट। ठीक है, इसको एक बार और क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। इसको किया डिफ्रेंशिएट तो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x² इंटू 1 + 3 log x, 1 + 3 log x। ये आ गया x² इंटू 1 + 3 x², निकला कॉमन यहाँ से। ठीक है, चलो आपको पता है यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो मैं फर्स्ट वाला जैसे का वैसा इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड जैसे का वैसा इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x²। डेरिवेटिव के अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव 0, ये हो जाएगा मेरा 3/x। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, तो यार इसका हो जाएगा लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और 3 उसको क्या हो गया, मल्टीप्लाई प्लस 1 + 3 log x इंटू 2x। x² के अंदर तो हो गया 3x² प्लस 2x इंटू 1 + 3 log x। एक एक्स से एक एक्स हो गया कैंसल। ठीक है, एक एक्स से एक एक्स क्या हो गया आपका, कैंसिल, तो यहाँ बचा 3x प्लस 2x प्लस 6x इंटू लॉग एक्स। ये आपका आ गया सेकेंड ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर आया, सेकेंड ऑर्डर आया। इसको सॉल्व कर सकता हूँ, 5x प्लस 6x इंटू लॉग एक्स, 5x प्लस 6x इंटू लॉग एक्स। तो इस प्रकार से ये हमारा कौन सा ऑर्डर था, सेकेंड ऑर्डर था, चौथे का। किसका, चौथे का। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व। आई होप आपको समझ रहा हूँ ये। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा फोर्थ। नेक्स्ट है फिफ्थ। फिफ्थ देखो, लेट करके माना इसको y, क्या है मेरा, log ऑफ log x, log ऑफ log x। ठीक है, कर दो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट हो गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ log x। पहले काय का डेरिवेटिव लगेगा, log का, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, और x की जगह क्या है, log x, और log x है तो इसलिए log x का फिर से क्या ले लूंगा, डेरिवेटिव। तो हो जाएगा 1/log x इंटू 1/x, तो देयर फोर हो गया 1/x इंटू लॉग एक्स, 1/x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो सिंपल सा देखा जाए तो इसको मैं x का पावर -1 इंटू लॉग एक्स का पावर क्या लिख सकता हूँ, -1। ये हो गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स। इसको और एक तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग एक्स टू द पावर -1, होल पावर ले लिया, ले लिया होल पावर दोनों का। ठीक, हम्म, ये ऐसा होगा, सॉरी।
-1 अब सही है, ठीक है। अब इसको मैं करूंगा अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट हो जाएगा मेरा सेकेंड ऑर्डर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स टू द पावर -1। तो वहाँ पे पहले आपका डेरिवेटिव क्या लगेगा, एक्स का पावर एन वाला। कौन सा डेरिवेटिव, एक्स का पावर एन -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। तो माइनस ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स टू द पावर -2 जैसे का वैसा। अब यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, एक्स आ गया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स। तो ये हो गया माइनस ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स टू द पावर -2 इंटू एक्स से एक्स कैंसल 1 प्लस लॉग एक्स। तो आपका आंसर ये नीचे आ गया। तो -1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स टू द पावर 2। ये आपका कौन सा ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। यही हमको क्या करने का था, फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो ये था फिफ्थ। क्या था आपका, फिफ्थ था। ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ वाला, लास्ट है एक्सरसाइज का, मतलब इस वीडियो के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है। लेट करके माना इसको y x टू दी पावर x, y क्या माना, x टू दी पावर x। अब आपका यहाँ पे फंक्शन का पावर क्या दिख रहा है, फंक्शन। तो किया इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो क्या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर x। डी बाई डी एक्स क्या हो गया, x टू दी पावर x, सॉरी, है ना। क्या कर दिया था हमने, फंक्शन का पावर फंक्शन है तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट। क्या हो जाएंगे मेरा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स। लॉग वाई इक्वल टू एक्स आ गया सामने, एक्स लॉग एक्स। अब इसको आप खुद से सॉल्व करना है आगे कंटिन्यूस। ठीक है, ऑलरेडी 5 क्वेश्चन बताए तो ये तो सॉल्व कर ही सकते हो आप लोग। एक बार डिफरेंशिएट फिर एक बार और लेके सॉल्व करने का है। ठीक है, तो होता है हमारा सिक्स्थ वाला। कौन सा था क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको सेकेंड ऑर्डर निकालना है। क्या निकालने का है, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर निकालना है। फिलहाल अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 भी किया उसमें भी क्या फाइंड आउट करना था, सेकेंड ऑर्डर फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे भी हमको सेकेंड ऑर्डर निकालना है। जो उस क्वेश्चन में किया सेम इसी क्वेश्चन में करना है, कुछ भी डिफरेंट करना नहीं है। तो पहले एक एक करके करते हैं सॉल्व। लेट नहीं मानना, इसमें x दिया है तुम्हारा a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y दिया है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। डिफ्रेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू x और y को किससे डिफ्रेंशिएट कर रहा है, x से। तो पहला करता हूँ t बाय, सॉरी, यहाँ पे x का पैरामीटर कौन है, थीटा, y का भी पैरामीटर कौन है, थीटा। तो मैं किससे डिफ्रेंशिएट करूंगा, थीटा से। इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा, थीटा से डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए आ गया बाहर, डी बाई डी थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, ए इंटू ये डेरिवेटिव के अंदर तो 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका किसका डेरिवेटिव आया, डी एक्स बाई डी थीटा का। ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा निकल गया। अब वैसे ही y वाले को करना है। तो ये हो जाएगा मेरा डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो a आ गया बाहर, डेरिवेटिव गया अंदर, तो 0 माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो आपका यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा हो गया a इंटू साइन थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या हो गया, a इंटू साइन थीटा। तो दे दो 1। ठीक है, जरूरत है इसकी हमको। चलो नाउ हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का सेकेंड ऑर्डर। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालना जरूरी है, जब तक फर्स्ट ऑर्डर नहीं निकलेगा सेकेंड ऑर्डर निकलने वाला नहीं है। इसको मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा ए इंटू साइन थीटा अपॉन ये है मेरा ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कैंसल,
ए से क्या हो गया कैंसल, तो आपका बच्चा dy बाई डी एक्स साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना, करोगे तो हार्ड हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट किया, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता। तो ऊपर मैंने मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगाया, नीचे भी मैंने क्या लगाया मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगाया। 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसल, एक साइन से एक साइन कैंसल, ऊपर बच गया कॉस थीटा बाई 2, नीचे बच गया साइन थीटा बाई 2। कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, तो ये हो गया मेरा कॉट थीटा बाय 2, ये आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन में कौन सा ऑर्डर निकालना था सेकेंड ऑर्डर, तो इसको एक बार और x से क्या कर दूंगा डिफरेंशिएट, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होना सही है, इसको एक बार और x से क्या कर दूंगा डिफरेंशिएट। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये मेरा सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट थीटा बाई 2। चलो तो पहले कॉट का डेरिवेटिव लगेंगे, किसका लगेंगे कॉट का, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इनटू डेरिवेटिव। अब देखो एक्स से डिफरेंशिएट कर रहा था, यहाँ पे क्या है मेरा थीटा है, तो इसलिए थीटा को फिर से अलग से डिफरेंशिएट, थीटा बाई 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 आ गया बाहर, डी थीटा बाई डी एक्स। ये क्या हो गया मेरा डी थीटा बाई डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2, इसको लिख देगा मैं 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। इसको क्या लिखा मैंने 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, गलत लिखा नहीं हूँ, सही है वो भी। चलो हो जाएगा -1/2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू देखो इक्वेशन 1 में है, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा -1/2a इंटू ऊपर में, अच्छा देखो सिंपल ऐसा हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसी को कंटिन्यू कर लेता हूँ आगे, 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। चलो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, अच्छा a भी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा 2a, क्या हो जाएगा 2a, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है तो डिनोमिनेटर में आ गया। चलो 2a, यहाँ फिर से मैं फॉर्मूला लगाया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या लगाया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 2 सा 4a इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपका सेकेंड ऑर्डर अब यहाँ पे क्या मिल रहा है देखो सेकेंड ऑर्डर, ठीक है कौन सा ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, माइनस ये -1/4 है जैसे का वैसा इंटू कोसेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 भी जैसे का वैसा, इसके साथ 1 है, 1 बाय साइन क्या होता है आपका कोसेक होता है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हो गया -1/4 इंटू कोसेक का पावर 4 थीटा बाई 2, ये आपका आ गया सेकेंड ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर आया सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, समझा क्या किया हमने यहाँ पे, इसको या मैंने इसका रेसिप्रोकल के यहाँ पे ये बहुत समझना जरूरी है, यहाँ पे ये एक्स से पहले कॉट को डिफरेंशिएट किया, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, फिर थीटा बाई 2 का, क्योंकि थीटा था तो एक्स से डिफरेंशिएट कर रहा था इसलिए थीटा बाई 2 को फिर से क्या कर दिया डिफरेंशिएट, तो 1/2 आ गया बाहर और ये हो गया डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, फिर वापस हमको ये मिलेगा 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा का मतलब होता है डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये दोनों का मतलब सेम ही है तो वही लिखा मैंने उसको, और हमारी डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू कहाँ से है भैया ये फ्रॉम 1 से, मैंने इक्वेशन नंबर 1 में ऑलरेडी इसको निकाल के रखा था देखो, और यहाँ पे इसको क्या कर दिया पुट कर दिया, यहाँ पे क्या किया इसको पुट किया 1 माइनस को, फिर -1 बाई इसको माइनस ऊपर दिया कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a आ गया और 1 माइनस कॉस थीटा जैसे का वैसा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया यहाँ पे 2a, इसको 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 2 4 हो गया, 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक, तो कोसेक गया तो कोसेक इंटू कोसेक 2 2 था तो 2 2 कितना हो गया 4, तो 4 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखो सेकंड वाला, सेकंड चलो लेट वाई करके माना इसको, सॉरी वाई क्यों मान रहा हूं मैं,
x इज इक्वल्स टू 280 स्क्वायर और y कितना है 480। यहाँ पे भी पैरामीटर कौन है t, यहाँ पे भी पैरामीटर कौन है t, तो दोनों को मैं t से क्या कर दूंगा डिफरेंशिएट, समझ रहे हो, दोनों को t से क्या कर दूंगा डिफरेंशिएट कर दूंगा। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, हो गया मेरा dx बाई डी टी इक्वल टू 2a बाहर d बाई डी टी हो जाएगा t स्क्वायर। समझ रहा है ऐसा क्यों किया मैंने, a इसके पहले वीडियो में बता a b c p q r जहां देखेंगे उसको एज अ कांस्टेंट मानना है, कोएफिशिएंट हो गया, तो dx बाई डी टी हो गया 2a इंटू 2t, तो देयरफॉर dx बाई डी टी आपका हो गया 4at, क्या हो गया 4at, यहाँ पे ही आ गया। चलो फिर ये मेरा हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 4a बाहर इंटू डेरिवेटिव ऑफ t विथ, तो डी वाई बाई डी टी आपका कितना हो गया 4a, इसको दे दो 1, इसकी जरूरत है हमको आगे में, ठीक है यहाँ तक समझ गया। चलो नाउ हमको फाइंड आउट करना था सेकेंड ऑर्डर, तो पहले निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर किसका डी वाई बाई डी एक्स का, सेकेंड ऑर्डर इसका निकालना है डी, हमको यहाँ पे भी यही फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बट जब तक डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकलेगा मैं सेकंड ऑर्डर पे जा ही नहीं सकता, तो इसलिए पहले डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स को लिखा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी 4a है, डी एक्स बाई डी टी कितना है 4at, 4a से 4a कैंसिल कितना आ गया 1/t, ये हो गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है 1/t, कितना है 1/t, सही है हाँ। चलो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, हमको इसका एक्स स्क्वायर होना इसलिए एक्स से डिफ्रेंशिएट करूंगा, ठीक है, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स 1/t, 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x का माइनस 1/t स्क्वायर, बट x को t से कर रहा था इसलिए यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1/t स्क्वायर, इसको लिख दूंगा 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, माइनस 1/t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है डी एक्स बाई डी टी की 480, क्या है 480, तो यहाँ पे मेरा हो गया 480, ठीक, इसको रेसिप्रोकल करके लिखाओ। चलो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका हो गया -1/4at स्क्वायर, -1/4at स्क्वायर, ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करना था सॉल्व करने का था। चलो नेक्स्ट लास्ट है, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, मैं एक बताऊंगा आपको सेकंड वाला ट्राई करने का है। चलो इसको भी वैसा ही करना है जैसा अभी तक हम लोग क्वेश्चन करते आए हैं इस एक्सरसाइज में, एक बार डिफरेंशिएट फिर 2 बार, फिर लास्ट में हमको थीटा की जगह कितना पटकना है π/2, एक्स साइन थीटा वाई साइन क्यूब थीटा है। चलो देखो एक्स है साइन थीटा वाई है साइन क्यूब थीटा, डिफरेंशिएट एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, हो गया मेरा डी एक्स बाई डी थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा हो गया कॉस थीटा, इसको दो इक्वेशन 1, क्योंकि इसकी जरूरत है, आपने अभी तक देखा एक पैटर्न याद हो भी गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा साइन क्यूब थीटा, अभी साइन क्यूब थीटा को क्या लिखूंगा 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, और इसको एक यहाँ पे लगा मेरा x का पावर n, पहले x के पावर n का लगा और ट्रिग्नोमेट्री था तो ट्रिग्नोमेट्री का फिर से लिया डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव था माइनस कॉस, तो -3 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया डी वाई बाई डी थीटा। अब इसमें नहीं पुट करना है, जब तक मैं सेकेंड ऑर्डर निकालूंगा तब तक थीटा की जगह आपको π/2 नहीं पुट करना है। नाउ हमको निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको लिखूंगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा -3 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये क्या है डी एक्स बाई डी थीटा है मेरा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसल -3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है फर्स्ट, हमको कौन सा ऑर्डर निकालना है सेकंड, एक बार और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो गया सेकेंड ऑर्डर ऑफ
-3 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा का होल स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर ऑफ -3 बाहर डी बाई डी एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है -3 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब -3 जैसे को वैसे यहाँ पे आपका पहले लेंगे x का पावर n, तो क्या होता है n इंटू एक्स का पावर n -1, 2 -1 1 और साइन थीटा का सॉरी डी एक्स 3 2 जा 6 साइन थीटा। साइन का डेरिवेटिव होता है cos इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा, क्योंकि मैं किससे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ x से। -6 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 बाय, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 बाय डी एक्स बाई डी थीटा। -6 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ये डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, देखो कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा, कहाँ से रखा इसको फ्रॉम 1 से, कॉस से कॉस कैंसल तो आ गया -sin6 थीटा। ये मेरा कौन सा ऑर्डर आया, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, लेकिन हमको क्या फाइंड आउट करना है, एट थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा कितना रखना है भैया π/2। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, थीटा की जगह π/2, तो आपका हो गया -6 इंटू साइन ऑफ π/2। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर हो गया -6। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, थीटा की जगह π/2 की वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था सॉल्व। हमारा थर्ड वाला, लास्ट वाला फोर्थ वाला आपका क्या है, होमवर्क है। ये क्या है आपका क्वेश्चन, होमवर्क है। करना सेम है, ए और बी आया है, ये तो कोएफिशिएंट ही रहेंगे, उससे कुछ करना ज्यादा नहीं है। ठीक है, लास्ट आंसर तुम्हारा ए और बी के ही फॉर्म में आने वाला है। तो यहाँ पे हो गया, समझा, ये आपका हो गया एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। हमने पूरे क्वेश्चन किया, 1 2 ही क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।